हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशु सुजीता ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी जो है मैं आई हूँ रूबी के घर, क्योंकि आज है 30 अगस्त। 30 अगस्त को भी रक्षाबंधन था। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मुहूर्त के हिसाब से 9 बजे के बाद रात में राखी बांध सकते थे। तो रूबी के घर जो है हम लोग रात में ही चले गए थे 9 बजे, क्योंकि वो हमारे घर आ नहीं सकती थी। उसकी तबीयत जो है थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए भी तो इसलिए हम लोग इसके घर ही आ गए थे, मैं और ये हस्बैंड और चार्ली, अनुज, हम लोग सभी कोई। तो हम लोगों को जो है पहुंचने में काफ़ी लेट हो गया था, मुझे और इन्हें। और चार्ली और अनुज पहले ही पहुंच गए थे, तो पहले उन लोगों का ही राखी, मतलब उसे ही राखी बांध दिया था रूबी ने। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे, तो फिर हम लोगों को बांध रही है। और यहाँ पर जो है गाइज, हम लोगों को यहाँ से निकलते निकलते रात के 11 बज चुके थे। खैर टाइम का तो कोई बात नहीं, पर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था। और रात में रूबी इतना सारा कुछ बना के रखी थी हम लोगों के लिए, इतना टेस्टी खाना, मतलब बहुत ही टेस्टी था। मैं शूट कर नहीं पाई गाइस, क्योंकि वहाँ पर जो है ना, जब हम लोग मिलते हैं तो सारे लोग एक जगह बातें करने में ही सारा समय ख़त्म हो जाता है। फिर हम लोग मतलब मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे शूट भी करना है। ये तो चार्ली ने शूट कर दिया था, तो ये था मेरे पास, तो इसलिए मैंने मतलब रक्षाबंधन का वैसे मैं ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि सुबह जो है ना, जब सुबह का जो मुहूर्त था उस टाइम में तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मामा जी वगैरह आए हुए थे, मम्मी के भाई, मेरी सासू माँ के भाई, तो और मेहमान जी, रूना, सब कोई सुबह ही आए हुए थे। तो उन लोगों के लिए नाश्ता वगैरह भी मुझे बनाना था, और रक्षाबंधन भी था, तो काफ़ी भाग दौड़ वाला समय था सुबह का, तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई सुबह का। बस यही जो चार्ली ने शूट किया था यही था मेरे पास, और कुछ था नहीं। तो वैसे मेरे लिए रक्षाबंधन रात में ही बहुत अच्छा था। सुबह तो मतलब काम वगैरह के चक्कर में हम लोग कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाए, और हर रक्षाबंधन हम लोग इतना सारा फ़ोटो शूट कराते थे गाइस कि क्या बताएं। लेकिन इस दिन जो है कुछ भी नहीं हो पाया अच्छे से। मतलब सुबह का टाइम था, चार्ली को भी मायके जाना था, क्योंकि वो भी मतलब इस साल थी यहाँ पे, तो चली गई मायके, नहीं तो नहीं जा पाती, दूर रहती तो। फिर हम लोग राखी वगैरह बंधवा करके निकल चले घर की तरफ। और घर के तरफ जाते जाते बताइए, मैंने आप लोगों को बताइए 11 बज रहा था, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। उसके बाद ये है सुबह का टाइम, 31 अगस्त, जिस दिन की सुबह में था राखी बांधने का टाइम, वो दिन है। और अभी जो है सिया को देख सकते हैं, ये रेडी होकर के आ गई अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, गन्नू किशु को। और इतनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है गाइज, ये इतनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है, मैं क्या बताऊँ। इसका स्माइल जो है ना, एक तो ये अच्छे से वीडियो में आ नहीं रही थी, कभी सिर इधर कभी उधर, ये। और इसकी मेहंदी देख सकते हैं, इतने अच्छे से इसकी मम्मा ने इसे मेहंदी लगा दिया है। और बच्चे लोगों को जो है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशु सुजीता ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ अपने घर, अपने मायके। मेरा जो ओरिजिनल मायके है, मेरे दादी के घर, वहाँ जाने वाली हूँ मैं। और मैं अपनी शादी के बाद फर्स्ट टाइम जा रही हूँ अपने मायके, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं वैसे आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी कि मैं कब कहाँ पहुँची और क्या हो रहा है, बट फिर भी मैं मतलब क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और बाबू लोग भी हो चुके हैं रेडी, मतलब उन लोगों को निकलना है। और आज दिन भी रक्षाबंधन का है, तो बहुत ही खास मौका है, तो चलिए चलते हैं। उसके बाद गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से। यहाँ से निकलने के बाद जो है मुझे पता चला कि मम्मी भी नानी के घर आई हुई है, मतलब वो अपने मायके आई हुई है। तो मुझे जो मम्मी को भी लेना था, क्योंकि जब मैं दादी के घर जा रही हूँ वहाँ पे मम्मी ही नहीं रहेगी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो जब मैंने मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी बोली कि हाँ, मैं भी तुम लोगों के साथ ही चले जाऊँगी घर, क्योंकि मेरा जो है नानी का घर वो रास्ते में ही पड़ता है दादी के घर जाने के बीच में। तो पहले हम लोग गए थे मम्मी को लेने के लिए वहाँ पे, फिर वहाँ से ले करके फिर हम लोग गए थे दादी के घर। और रास्ता देख सकते हैं इतना खूबसूरत है, मतलब हम लोगों को मम्मी को ले जाना था, इसलिए हम लोग गाँव ही गए थे। मतलब क्या बताऊँ, मतलब छोटा रास्ता था, हाईवे होकर के नहीं जा पाए थे। फिर हम लोग मम्मी को ले करके चले आए थे डुम्मर। ये है डुम्मर का चौक, यहाँ का जो है दही चूड़ा और पेड़ा बहुत ही ज़्यादा फेमस है गाइस। तो अभी हम लोग यहीं पे रुके हैं, और ये बोल रहे थे कि चलो जब यहाँ आई हो तो खा ही लो दही चूड़ा। पर मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई हूँ यहाँ पे, मैं कभी गई नहीं थी।
मैंने सिर्फ सुना था कि हाँ डुमर का दही चूड़ा जो है वो बहुत फेमस होता है। मैंने यहाँ का पेड़ा जो है खाया हुआ है, हस्बैंड अक्सर ले आते हैं घर, पर मैं यहाँ कभी गई नहीं थी खुद से। तो देख सकते हैं गन्नू को तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था यहाँ पर कि क्या खाएं क्या नहीं। ये लड़का बहुत कंफ्यूज है। खा लीजिए ना। उसके बाद फिर हम लोग बैठ चुके हैं। गन्नू जो है बहुत सारा निमकी लेके बैठा हुआ है क्योंकि इसका जो है फेवरेट है निमकी। तो यहाँ से खा करके फिर हम लोग निकल चले हैं घर की तरफ। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं हाईवे पे। और यहाँ से जो है मेरा घर मायका 1 घंटे का रास्ता है। अब हम लोग यहाँ से बहुत ही जल्दी पहुँच जाएंगे। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे ना तो फिर मम्मी को हम लोगों ने घर पे उतार दिया। और फिर वहाँ से नेहा भी थी घर पे, तो नेहा और अंकल की बेटी वगैरह थी, उन लोगों को लेकर के फिर हम लोग पहुँच गए मार्केट। क्योंकि यहाँ से सासू माँ ने कहा था कि तुम अपनी दादी के लिए साड़ी ले लेना, मतलब कुछ ले लेना। तो फिर मैं यहाँ से जल्दी में निकली तो मैं कुछ ले ही नहीं पाई थी, तो इसलिए मैं वहीं पर जा कर के मैंने लिया था। हस्बैंड बोले कि चलो वहीं ले लेंगे, यहाँ से निकलते काफ़ी लेट हो जाएगा। और रक्षाबंधन का टाइम था, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा मतलब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम लोग कटिहार में कुछ नहीं ले पाए थे। तो यहाँ देख सकते हैं जीजा साली सब कुछ खरीद करके जा रहे हैं और मैं भी हूँ। और गन्नू किशु को जो हम लोग यहीं पे रोक दिए थे कार के ही पास में, और मेरी चचेरी बहन वगैरह थी उन लोगों के साथ में। लोगों को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी गाइस, और उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। तो गाइज़ अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और यहाँ पर देख सकते हैं जीजा जी का पूरा खातिरदारी हो रहा है। और मेरी दादी तो इतनी ज़्यादा खुश हुई थी ना, मैं मतलब वहाँ पे शूट नहीं कर पाई, इतने सालों बाद गई थी मैं वहाँ पे कि मतलब मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे शूट भी करना है। और सब मुझे देख कर के इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे क्या बताऊँ। और ये तो पूरा कृष्ण कन्हैया बने हुए थे, उनकी इतनी ज़्यादा सेवा हो रही थी। और वहाँ पर अचानक से ना लाइट कट गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था घर पे। फिर भी इनका जो है सेवा में कोई कमी नहीं हो रहा था। सारी सालियाँ मिल करके इन्हें जो है मतलब क्या बताऊँ, बहुत इंजॉय कर रहे थे ये। और नेहा तो कुछ ज़्यादा ही, जीजू फर्स्ट टाइम गए हुए हैं दादी के घर, तो उसके बाद ये जीजू का सेवा करते करते खुद ही इतना ज़्यादा थक गई थी कि खुद अपना सेवा करवाने लगी। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था गाइज, और मुझे बहुत कम टाइम मिला था वहाँ पर रुकने का, मतलब ज़्यादा देर में रुक नहीं पाई थी। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं वापस आऊँ आज, लेकिन ये बोले कि नहीं जाना है। और घर पर भी यहाँ पर भी रूना आई हुई थी, तो मैं उसे यहाँ पर छोड़ करके ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं सकती थी, तो इसलिए भी मुझे जाना था। कोई नहीं, मैंने मिल लिया सबसे, मैं दादी से मिल ली, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं स्पेशली दादी से ही मिलने के लिए गई हुई थी घर। राखी तो बांधने का समय ही निकल चुका था, इसलिए मैंने राखी भी नहीं बांधा भाई को। और मेरा अपना भाई तो दीमापुर में है, यहाँ पर चाचा जी का भाई मतलब बेटा वगैरह था, तो मैं उसे बांध सकती थी, पर मुहूर्त नहीं था, तो मैंने किसी को भी राखी नहीं बांधा। सिर्फ मैं गई और सबसे मिल कर के आ गई, और नानी के घर भी मैं सबसे मिल कर के आ गई। उसके बाद जीजू जो है सारी सालियों को लेकर के चले गए थे घुमाने के लिए, और आइसक्रीम वगैरह क्या क्या इन लोगों ने खाया था, तो फुल इंजॉय इन लोगों का हो रहा था। सारी सालियों का जो खुशी का ठिकाना नहीं था कि जो इन लोगों को लेकर के जा रहे घुमाने। सबका शौक होता है गाइस, हम लोगों का भी था, पर मतलब क्या बताऊँ, हम लोगों का ऐसा कुछ हो नहीं पाया। जो मैं अपने पूरी फैमिली में मैं ही सबसे बड़ी हूँ, तो है ना, जीजू का क्या एक्सपीरियंस होता है वो मुझे पता नहीं है। खैर इन लोगों का जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद फिर हम लोग फाइनली रात में निकल चुके कटिहार की ओर, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं जाऊँ। किसी तरह से मन को मना करके मैं आई हूँ वापस। ये बार बार मेरा फेस देख रहे थे कि कहीं इसका मूड तो ऑफ नहीं है, पर मूड ऑफ करके ही क्या कर सकते हैं, जाना तो है ही, तो अब कुछ भी हो जाना ही पड़ेगा। और घर आते आते हम लोगों को बज चुका था 11, बहुत रात हो चुका था गाइस। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वापस घर,
और अब हो चुका है टाइम सोने का। तो आज जो हम लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया। गन्नू तुमको मज़ा आया? मज़ा आया? कहाँ कहाँ गया था गन्नू आज? बताओ। मेरे नानी के घर और मेरे दादी के घर दोनों जगह है ना। तो बोल दो सबको बाय गुड नाइट। गुड नाइट। प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब और क्या करें? लाइक और कमेंट। बाप रे। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रहने देते, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।